फैक्ट्री में काम करती हूँ। सुबह 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक ड्यूटी टाइम है। जो लोग सैलरी पे हैं उन्हें ओवर टाइम भी मिलता है, संडे के भी पैसे मिलते हैं। हमें संडे के भी पैसे नहीं मिलते, ओवर टाइम के पैसे भी नहीं मिलते हैं क्योंकि हम ठेके पे हैं। 6,500 हमारी सैलरी है। मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ, हौजरी का काम करती हूँ और क्लिपिंग का काम करती हूँ। सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक। अगर काम ज़्यादा हो तो फिर 10 बजे तक भी हम कर लेते हैं, 9 बजे तक भी टाइम लगा लेते हैं। मैं सुबह 10:30 बजे जाती हूँ और शाम को 7:30 बजे मुझे छुट्टी होती है और मैं एज ए क्वालिटी चेकर काम कर रही हूँ। साथ में मैं ट्रेसिंग का काम भी करती हूँ। जितनी भी मेहनत कर लें, 12 घंटे भी काम कर लें तो ना 8,000, 9,000, 10,000। हालांकि वो सुबह घर के काम करने के बाद फिर वो आती है फैक्ट्री और जेंट्स के साथ ही छुट्टी होती है। सिर्फ आधा घंटा या पहले हो जाती है या बाद में हो जाती है, सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है, लेकिन पैसे उतने नहीं बनते। भट्ठा मजदूर सारा दिन गर्मी दे विच काम करना, 1000 इट सारी फैमिली लगदी ते 1000 इट बनदी है वेखे ना। ना उथे वर्क टाइम है, ना उथे दिहाड़ी दा काम है। हुण ए गर्मी आ गई ना, रात नूं 1 बजे 2 बजे जाना है। देखो कोई उत्थे लाइट नहीं मौजूद, अंधेरा घुप हुंदा है। उस तो बाद हो सकता 12 बजे छुट्टी हो जाए, 1 बजे छुट्टी। पवंद नहीं कि जिस तरह ठेके का काम होंदा है उहदा पवंद तो नहीं ना मजदूर जुम्मा लावे ना लावे वेखे ना तो छुट्टी का दिन जे अपने लालच में वो ला भी लैंदा फिर भी उहदे च भी उन्होंने कटौती करके देनी। उन्हें ये नहीं कहना कि चल ठीक है तो जुम्मा लाया है ना उन्होंने जिन्नी इहदी मजदूरी बनदी इन्हें दे दो, फिर भी उन्हें कटौती करके देनी है। 1886 में अमेरिका के शहर शिकागो में मजदूरों ने 8 घंटे औकात कार के लिए एक कामयाब हड़ताल की थी, जिसकी याद में दुनिया भर में हर साल 1 मई को मजदूरों के आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है। लेकिन 150 साल गुजर जाने के बावजूद पाकिस्तान जैसे ममालिक में वर्करों के औकात कार और हालात में किस कदर तब्दीली आई है। हौजी एंड गारमेंट में काम करने वाले वर्कर और ख़वातीन 14-14 घंटे 12-12 घंटे काम करते हैं। उनको पीस रेट दिया जाता है, उनकी वेजेस का तयन नहीं। जबकि दुनिया में जो है मिनिमम वेज से आगे बढ़ रहे हैं लोग, लिविंग वेज की तरफ जा रहे हैं। हमारी मिनिमम वेज भी पूरी नहीं मिलती और पीस रेट पे कर दिया गया कि मजदूर अपने आप को मशीन बनाएगा तो मिलेगा। 1960 से 1973 के दरमियान मजदूरों, किसानों, तलबा की अजीम जदोजहद थी पाकिस्तान में। उसी जदोजहद से 1973 का आइन बना था जिसमें आर्टिकल 3, आर्टिकल 37 और 38 जिसमें सब कुछ लिखा जाए कि रियासत की जिम्मेदारी क्या होगी। लेकिन उसके बाद जो इस पर कब्जा है सरमायादाराना निज़ाम का, जागीरदारों का, वडेरों का। अब पाकिस्तान में जो ट्रेड यूनियन है, जो लेबर तंजीमों की तहरीक है, वो दम तोड़ चुकी है। सिर्फ 1% मजदूर जो ट्रेड यूनियन में है, 99% मजदूर जो कि ट्रेड यूनियन का नाम लेना भी गवारा नहीं करते। आज फिर वही है कि वहाँ पे ओवर टाइम के पैसे नहीं मिल रहे, 12-12, 14-14 घंटे पीस रेट पे। कुछ ऐसी लीडरशिप है जिन्होंने अपने बड़े बड़े इदारों के अंदर पॉकेट यूनियन बनाई हैं। पॉकेट यूनियन की वजह से मज़दूर को, वो सिर्फ मालकान की बनाई हुई यूनियन है, वहाँ पे मज़दूर अपने हक़ की आवाज़ नहीं उठा सकता। तो इसी तरह फैसलाबाद शहर के अंदर भी ऐसे कई इदारे हैं यहाँ पे पॉकेट यूनियन की वजह से मज़दूरों के जो हालात कार है वो बेहतर नहीं हो रहे हैं। फैक्ट्री के अंदर यूनियन बनाने की पादाश में हमने कोशिश की तो तमाम यूनियन बनाने वाले मज़दूरों को नौकरियों से निकाल दिया गया। जबकि जहाँ पे उनका जो ब्रांड बनता है, जो उनकी वहाँ पे मसनूआत बनती है, वहाँ पे लिख के देते हैं कि हम यहाँ पे ट्रेड यूनियन बनाएंगे। लेकिन जब मज़दूर हकीकी यूनियन बनाने की कोशिश करते हैं तो उनको उनके रोज़गार के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो मज़दूर जिस एज में है वो है 15 साल से लेकर 35 साल के दरमियान। इतना बड़ा चंक जो है वो यंग जनरेशन का है कि जो यंग लोगों का है, मज़दूरों का है कि जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, लेकिन उनको किसी कानून के बारे में नहीं पता, आइन के बारे में नहीं पता कि आइन में उनके लिए क्या हुकूक लिखे गए हैं। या इतना खौफज़दा माहौल को किया गया है कि जिसमें मज़दूर जो है वो यही सोचता है कि वो जद्दोजहद करे या फिर जो है वो कि ये काम से जो है ना हाथ धोना पड़े। तो वाकई मज़दूर को अगर आप पूछें कि आपके टाइम औकात कार क्या है तो वो बताएंगे सुबह 9 बजे से लेकर या 8 बजे से लेकर
6-7 बजे तक, तो आप खुद काउंट कर लें कि उसके अंदर ओवर टाइम प्लस होता है। अब लोगों को ये पता ही नहीं है मज़दूर को यहाँ पे कि ओवर टाइम प्लस करके जो है उस 8 घंटे के अंदर बताया जाता है, लेकिन मज़दूर से जब भी टाइमिंग पूछे उनसे क्या है तो बताते हैं कि इतना घंटा है, और वो वाकई यही बात है कि 10 या 12 घंटे जो है वो होते ही हैं उसके अंदर। हर जगह आप देखें कि वहाँ पे अगर ओवर टाइम ले भी रहे हैं तो मज़दूरों को उसका आइडिया नहीं है कि कितना वो अपना एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, कि जिसकी सैलरी डबल होनी चाहिए, लेकिन वो सिंगल पे वही जो रेट है उनको जो 8 घंटे में काम कर रहे हैं वही जो ओवर टाइम कर रहे हैं उसमें काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे ममालिक अब ऐसे भी हैं जैसे बेल्जियम है, स्वीडन है, कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी तो है लेकिन साथ में उन्होंने वर्किंग आवर्स भी कम कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल से हमें भी इस चीज़ पे और हमारे लोगों को भी, मालिकान को भी, लेबर डिपार्टमेंट को भी इस बात को सोचना चाहिए और इवन मज़दूरों को भी सोचना चाहिए कि जिस तरीके से हम जो काम करते हैं और कितना टाइम हम देते हैं और कितना प्रोड्यूस करते हैं कि जिसके अंदर जो हमारी वैल्यू ऐड होती है, उस वैल्यू एडिशन का तो हमने कभी डिमांड नहीं किया मज़दूरों ने। वो तो सिर्फ घंटे के हिसाब से जो काम करता है उसके पैसे मिलते हैं। जो वैल्यू एडिशन होती है काम के अंदर कि इस पूरे खाम माल को, यानी इस धागे को, इस रुई को मैंने कपड़े में तब्दील कर दिया, ये जो वैल्यूएबल जो प्रोडक्ट है इसके लिए कभी हमने डिमांड ही नहीं किया और ना हमने समझा। हम एहसान समझ रहे होते हैं इसको मालिकान की तरफ से। 8 घंटे के लिए हम काम बिल्कुल सारे मज़दूर ये बात करते हैं और जद्दोजहद की ज़रूरत है और जद्दोजहद से ही हम चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से 1886 में जो है मज़दूरों ने अपने हुकूक हासिल किए थे लड़कर, जद्दोजहद कर कर, शहीद होकर, कुर्बानियाँ देकर, इस तरीके से जो है वो मज़दूर तहरीक जब तक एक नहीं होगी, यहाँ पर मज़दूर तहरीक जितनी डिवाइडेड रहेगी वो मालिकान के और जो मज़दूर दुश्मन रवैये हैं या मज़दूर दुश्मन क़ुव्वतें हैं उनको फ़ायदा पहुँचाएंगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मज़दूर को ये समझना कि एके में ही हमारी ताकत है और उसी एके से जो है वो हम तहरीक को आगे बढ़ा सकते हैं और हासिल कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। इन्होंने इंसान कोई नहीं समझते। 8 दिन मजदूरी करता तो जो 8वें दिन अपनी पेमेंट लैन जाता है ना तो वह मालक जो मंजी ते बैठा होंदा, मजदूर बेचारे थल्ले बैठे होंदे ने। की गल इन्हां वास्ते नहीं 2 बंदियां बन सकदियां?